राम राम, नमस्कार। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 13 मार्च 2025 की होली पे आज मेरे गांव रोसावा हम लोग बैठे हैं और रोसावा वाले घर में जो नया घर बना है उसमें पहला त्योहार है। तो मार पिताजी का सख्त आदेश था कि इस बार मेरे को धर्मपत्नियों लक्ष्मी बोलते हैं, तेरे को लक्ष्मी को दोनों को गांव रहना है। और जब गांव रहना है 2 दिन तो मैंने कहा फिर जो गांव रहना तो फिर अपन तो किसी का मन से करते हैं, पूरा ढंग से किया जाए। मैंने कहा तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सारे मेरे अपनों को हमने न्योता भेज दिया कि भाई 2 दिन गांव रहूंगा। आज सुबह से यही हूँ। काफी परिवारजन आज भी मिलने, कुछ से हमने फोन पे बात की, कुछ मित्र लोग परिवारजन मिलने आए। एक तो पहले लाइव शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कल यहाँ रोसावा में एक मस्ती वाली होली खेली जाएगी। क्यों देख ली? बिल्कुल। तो मेरे जो अपने हैं, जो बस वो मेरे अपने की परिभाषा मुझे अपना मानता है। अपने मेरे 3 प्रकार से 3 रिश्तों में जिंदगी जीता हूं। एक वो जो मेरा खून का रिश्ता है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक वो जो जुड़ा हुआ सीएलसी के माध्यम से, एक वो जो जुड़ा हुआ भाजपा के माध्यम से। तो भाजपा परिवार के लोग, सीएलसी परिवार के लोग और रोसावा परिवार के लोग, तो रोसावा से मेरे जुड़े हुए, मेरे परिवार से मेरे बचपन के दोस्त, वो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और मैं भी शायद करीब 25 साल के बाद होली के दहन में इस बार सह परिवार गांव में हूँ। क्योंकि उनका मतलब 25 बाद आना हो पाया है ना। ये इसलिए मैं काका बोला है क्योंकि स्मार्ट है तो काका बोल के एहसास करेंगे कि थोड़े बड़े हैं। तो होली के दहन आज 11:30 बजे होली के दहन के लिए जाएंगे। तो मेरे जितने अपने हैं सबको अपील करना चाहूंगा और आना चाहिए। कल एक हमारे दादेरा का पवन ढाका है, भूमा का, जो आप जानते हो, मैराथन करता है, साइकिलिंग करता है, जो सीकर से खरनाल साइकिल से गया। उसका फोन आया था, अब उसको आना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तो कि वो कल सीकर से वो राम राम करने भाई साहब साइकिल से रोसावा आएंगे। तो पवन जी जो आपने सुबह मेरे को कहा, मैंने कहा, मैं कह दिया भाई जी आना है, साइकिल से आना है। तो खरनाल जाके आ गया तो रोसावा उसके लिए। उनके साथ एक गुरुजी हैं, ओम जी, जिनकी उम्र 57 के आसपास है। वो सीकर से अयोध्या साइकिल से आके आ गए, साइकिल से गए और साइकिल से आए। तो ऐसे जुनून लोग धरती बहुत है। तो जो भी इस लाइव को सुन रहे हैं, इसके बाद सुन रहे हैं लाइव के बाद, आप सब लोग रोसावा सुबह 8 साढ़े 8 बजे बुला लें, उठ जाओगे। हाँ। तो क्योंकि रात को होली का दहन अपने गांव में 11:30 बजे आप लोग गिंदड़ होगी, मस्ती होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप रोसावा पहुंचे। उसके पहले मेरे साइड में 2 पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं। आप एडवोकेट ओम प्रकाश वर्मा, प्यार से ओमी, आप हमारे रामशिस्त्र मंडल के अध्यक्ष हैं, मेरे पास बैठे संजय सेनी जी। आप रामगढ़ शहर, आप रामशिस्त्र ग्रामीण, रामशिस्त्र जो ग्रामीण बोलते हैं इसको, रामशिस्त्र के मंडल अध्यक्ष हैं। आप रामगढ़ शहर के मंडल अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे 3 मंडल अध्यक्ष और हैं जो भी आने वाले हैं। फतेहपुर शहर से अमित तिवारी जी हैं, फतेहपुर ग्रामीण से कैलाश कोहरी जी हैं और रामगढ़ ग्रामीण से हमारे राजू सिंह शेखावत साहब हैं। और इनको भी विशेष बुलाया है। मैं आपको दिखाता हूं डिब्बा, आप देखें इस डिब्बे पे नाम श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। ये सीएम साहब के यहाँ से आया है। तो सीएम साहब के यहाँ से 5 मंडल अध्यक्ष, ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये पूरा होली की शुभकामनाओं के लिए बाकायदा दिखाते हैं। इसमें बाकायदा कंप्लीट, मैं एक डब्बा हमने इसको खोला था, ये डब्बा है। इसमें सीएम साहब ने, काका मुख्यमंत्री जी ने कलर भेजा आपके लिए। देखो मुख्यमंत्री जी ने कलर भेजा है और मुख्यमंत्री जी ने मिठाई भेजी है। तो इस मिठाई को मैं हमारे मंडल अध्यक्षों को, ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आई है, तो ये मिठाई आप भाजपा सरकार की तरफ से है, हमारे मुख्यमंत्री तरफ से है। एक लो हमारा काका, लो आप ऐसे ले लो। तो ये मिठाई जो है ये हमारे सीएम, और ये ठंडाई पाउडर है, क्या बात है। ये इसमें कलर्स हैं। तो ये तो हम सब की तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी और सबके लाडले, सबके चहेते, सबकी केयर करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को हम सब की तरफ से, पूरी विधानसभा फतेहपुर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और मैं यहाँ जितने साथी बैठे हैं उनको बात बताना चाहता हूं कि भजनलाल जी, मैंने सीएलसी के मंच पे कहा था कि शिवराज सिंह जी की तरह ही मुख्यमंत्री 3 बार बनेंगे। मंच पे अपना नाम निकला था। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी 10 मार्च को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने हमारी गौशालाओं को अनुदान वृद्धि की।
और दिनेश गिरी जी महाराज उसके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका यह कहना है कि हमने कोई डिमांड नहीं की, सरकार ने अपने मन से किया। नहीं पहले हम लोग डिमांड करते थे, फिर सरकार करती थी, बड़ी बात है। और आपको पता है 2 साल अपने मुख्यमंत्री हाउस में सीएम साहब गाय रखते हैं। उनका मैं तो बाद में सीएम हाउस आया, पहले मैं सिर्फ गायों को किया। तो गौशालाओं के जो संचालक थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन सबको बुला के मुख्यमंत्री हाउस में उनका सम्मान किया गया, भोजन प्रसादी करी थी, गांव से भी गौशालाओं से काफी परिवारजन गए। उसमें किस्सा बताता हूं कि बड़े दिल का इंसान क्या होता है। वहां साधु संत कुछ ग्यारस थी, तो साधु संतों का या व्रत जो लोग कर रहे हैं उनकी वो अपने जो बोलते हैं ना सागार की व्यवस्था थी। तो रात को बाकायदा सीएम हाउस में इसकी मीटिंग हुई और सीएम साहब ने कहा भाई अगर ग्यारस है तो बहुत से साधु संत या जो हमारे गोपालक आएंगे वो व्रत करके आएंगे, तो यदि अपन केवल सब्जी खाना बना के दे देंगे तो वो तो भूखे जाएंगे, थोड़ा पाप लगेगा। तो भाई साहब आप सोच के देखो वो कितना सोचते हैं। बाकायदा सागार की व्यवस्था की गई, सबके भोजन की व्यवस्था की गई। और उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय खाटू श्याम जी वो हेलीकॉप्टर से आए, मैं अपना भाई परमेश्वर और अपने भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता बगड़ के ही अपने मुकेश दादी जी भाई साहब, हम एक गाड़ी में जा रहे थे। वो सब लोग मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल अपन निजी मित्र हैं। तो सीएम साहब के वहां से किसी व्यक्ति का फोन आया कि यार वो एक महात्मा कह रहे थे, मतलब किसी ने झूठ कह दिया होगा कि एक महात्मा कह रहे थे कि थोड़ा सा, तो मतलब एक बात पे वो मुख्यमंत्री चिंतित हो गए कि ऐसा हुआ तो नहीं है कहीं। और तो सोच के देखो, तो मुकेश जी भाई साहब हमारे साथ फोन कर, साहब ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग खुश खुश हुए। तो दिनेश के भाई से बात करवाई कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, एक भी आया व्यक्ति उसको हर किसी परेशान न हो जाए। उसके बाद अगली बताऊं, उस आदमी के विराट हृदय की बात है। कुछ जोधपुर साइड के लोग कार्यकर्ता आए हुए थे, उनकी गाड़ी के रास्ते में दूध के पास थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट तो नहीं कैसे, गाड़ी लग गई, उनको कुछ नहीं हुआ। बाकायदा भाई साहब तुरंत प्रभाव से सीएम हाउस से वहां फोन गया प्रशासन के पास, उनको दूसरी गाड़ी किराए हॉस्पिटल करके घर तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक मैं गवाह हूं, सीएम हाउस से फोन आ रहा था कि उनका। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये एक बड़ा सौभाग्य है और ऐसा एक सहृदय व्यक्ति, सबकी सुनने वाला, सबके बारे में सोचने वाला मुख्यमंत्री मिला है। तो ये हम सौभाग्य मानते हैं इस भूधरा का, इस राजस्थान की धरती का। तो ये सब बातें थी, बहुत अपने आप उठती दोस्तों, जब इस तरह से एक सामान्य सा व्यक्ति अपने तरह गांव से निकले हुए, वार्ड से निकले हुए, आज राजस्थान के प्रथम नागरिक के रूप में, मुख्यमंत्री रूप में वो आज राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। तो ये चलो आपको एक एक डब्बा हमें हमारे अध्यक्ष को देना है। तो साहब मैं तो माध्यम मुख्यमंत्री जी ने कर देना, मुख्यमंत्री महोदय ने आपको भिजवाया है। तो ये हमारे एक मंडल अध्यक्ष हो गए और ये हमारे संजय सैनी जी, ये हमारे मंडल अध्यक्ष है। तो ये साहब मैं तो माध्यम हूँ, सीएम साहब भिजवाया। हम जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा आपको? बहुत ही अच्छा, मतलब ये है कि होली के ऊपर अपने जो संगठन के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है मंडल और पदाधिकारियों की दृष्टि से, तो मंडल अध्यक्ष तक की चिंता करना, और जिस तरह से इस बार की होली पे आपने ये कि भाई मैं अपने गांव में, पैतृक गांव में, नए घर में, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने सारे रिश्तेदारों के साथ, तो जिस तरह से आप फतेहपुर की राजनीति में एक मतलब पॉलिटिशियन विथ ए डिफरेंस, वो जो एक आप स्थापित कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अपने मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से वो अपने घर के अंदर छोटे से छोटे गाय की बच्चियां है वहां तक ध्यान रखते हैं, उसी तरह से पार्टी में भी मंडल अध्यक्ष तक जो उन्होंने मिठाई, गुलाल, ठंडाई और अपनी सबसे बड़ी शुभकामनाएं जो पहुंचाए हैं, सोचना पड़ेगा, ये सोचना कि वो अपने से अपने अंतिम पंक्ति में अंतिम सोचने का जरिया आप बने, हमारा ये भी सौभाग्य है। तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर मंडल अध्यक्ष को इस तरह से शुभकामनाएं भेजी। थैंक यू संजीव, आप जो सब कहें। मंडल अध्यक्ष को जो मंडल ने भेजा है, सबसे बड़ी बात यह कि हर पार्षद को जो भी पार्टी, आपके पार्षद भी है तो आपके पास 2 डब्बे हैं, जो भी पार्टी का भी नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री जी ने सबका ख्याल रखा है। क्या बात है साहब, ये बीजेपी का हो लेकर कांग्रेस का, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सबके लिए भी जो है सारे पार्षदों को और सरपंचों तक की सुना मैंने, पंचायत तक की भी सब जगह आए हैं। तो ये सभी को तो हम सबकी तरफ से, आप राज्य अध्यक्ष महोदय हमारे सबकी तरफ से एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। एक मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कल जो हम दुल्हनी कल और 8 से लेके 12-1 बजे तक हमें मस्ती करेंगे और सब लोग अच्छी से होली खेलेंगे। तो सब लोग आप सब इसमें मेरे गाँव के
मित्र हैं, रामगढ़ से हमारे साथी भी आए हुए हैं, हमारे सुरेंद्र जी। मैं चाहूंगा एक एक व्यक्ति, मैं सबके पास वापस आता हूँ, अपना नाम और अपना गांव बताएं। तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट यहीं से करें, कुछ बोलना भी चाहें तो छोटे बात रखते हैं। ये हमारे आप अपना परिचय भी देना रामगढ़ पूरा। शेखावाटी से पार्षद प्रशांत जोशी। पहली बार राजस्थान में ऐसा कार्य किया गया जो निचले पायदान तक सभी व्यक्तियों को, सभी पार्टी के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी हो या कोई पदाधिकारी उनको भी ऐसे डिब्बे गए हैं जिनको होली की शुभकामनाएं दी गई है। और जो 10 तारीख को कार्यक्रम किया था जयपुर में, वो बहुत ही शानदार और सनातन के लिए अच्छा कार्य था। आगे चले। मैं किसान नेता लाल सिंह तेतलिया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने पहले ऐसा काम नहीं किया कि जितने भी पार्षद थे, जितने भी मंडल अध्यक्ष थे, उनको मिठाई और कलर भेजा। ये बहुत बड़ी महानता है उनकी। लास्ट पंक्ति तक वो सोचते हैं कि हर आदमी को पार्टी से ज़्यादा संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी को आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो प्रत्याशी श्रवण कुमार चौधरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण वासी हैं, शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आने वाले चुनाव में सारे एकजुट होकर श्रवण चौधरी को विजय श्री हासिल कराएं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे ढांढन से मेरे ननिहाल पक्ष हैं, तो आप पधारे हैं, दोनों भाई हैं, पीछे डॉक्टर बेटा बैठा है। मैं मामा जी अपनी बात रखा। नमस्कार। हाँ तो हाँ आनंद से गणेश भास्कर। श्रवण जी को जो वो निर्णय सुने होगा भाई, काल रोसावा के मायने सारंडी को जो प्रोग्राम है वो बनाया जिसी, और इम अपना जिका भी आदमी है अपना ही पार्टी का ही, सीएलसी में जुड़ेड़ा ही, परिवार से जुड़ेड़ा ही, मित्र मंडली है जो भी है सारा अठयाकीर जो वो कार्यक्रम है बैंक की शोभा बढ़ाए से। तो एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी के माँ मतलब फतेहपुर तहसील का जगह भी कार्यकर्ता ही बांग में एक नयो उत्साह को संसार हो सी, और पार्टी हित में भी है और हर तरह को जो कार्यक्रम है वो बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। पीछे हमारा डॉक्टर चला बैठा, आपके छोटे भाई रतन का। हाँ, मेरा नाम राहुल भास्कर है। मैं ढांढन से हूँ, जाती हूँ। अपना क्या करना बताना, क्या करना है? मैं MBBS करता हूँ इसके मेडिकल। कहाँ से कर रहे हो, कौन सी ईयर में हो? मैं प्री फाइनल ईयर में हूँ और मैंने CLC से तैयारी की थी। मैं 2022 में स्टार्ट किया CLC। मेरा नाम सुधीर भास्कर है, ढांढन से। मैं रतन भास्कर ढांढन से, और हमारे आदर्श हमारे नेता श्रवण जी के यहाँ आज होली का आनंद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। राम भास्कर गांव ढांढन से, और आनंद है, बस सब कुछ बढ़िया है। ये भागीरथ है, मैं भागीरथ वाले हमारे चाचा के लड़के हैं, भागीरथ कड़वासना। हमारे भाई गांव में खेती करता है, बहुत एक सज्जन व्यक्ति होता है, व्यक्ति हमारा ये। हमें बहुत खुशी है कि देखो भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति तक याद किया है, और फिर हमारे दोस्त के साथ आज होली मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए दूसरी खुशी है। धन्यवाद। अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम विद्याधर शर्मा है, मैं शिक्षक संघ राष्ट्रीय फतेहपुर की उपशाखा अध्यक्ष हूँ, और वैसे ये मेरे बॉस हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो मैं पहले तो ये मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद देता हूँ कि देखो कितनी बड़ी सोच है उन आदमी की, कि एक प्रत्येक वार्ड पंच और ये पार्षद तक ये याद करते हैं, मंडल अध्यक्ष तक याद करते हैं। फिर दूसरी खुशी ये है कि हमारे दोस्त आज हमारे साथ रोसा में होली मना रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। 2 खुशियां हैं। तो धन्यवाद। मैं पवन शर्मा, हमें दोस्त कह लो, काका भतीजा कह लो हम बचपन से काफ़ी सालों बाद आज हम एक साथ बैठ के होली मना रहे हैं, और इसके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी मतलब इसका माध्यम बनी है, वरना तो हम कहाँ हम सब अपने पेट के लिए दूर दूर तक भाग रहे हैं। और आज जब ये इस क्षेत्र में आए हैं तो हम सबको वापस एकजुट होने का, एक जगह बैठने का, हंसने खेलने का वापस मौका मिला है। इसके लिए बीजेपी परिवार को कह लो, मुख्यमंत्री साहब को कह लो, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मेरे पास ना वापस मैं कहता हूँ ये काका है मेरे, मैं फिर से खिला दूँ। ये बात अलग है, स्मार्ट काका हमारा लगता नहीं है। ये पवन है, हमारे दोस्त भी रहे हैं गांव में, अपने कहते हैं पक्के हिसाब से अगले दोस्त हमारे ये। और आप बड़े अच्छे व्यवसायी हैं, आप जयपुर रहते हैं। आपके बड़े भाई हमारे, जिनको LC शर्मा जी नाम है, पर हम गांव में लालू काका नाम से बोलते हैं। ये मतलब घर में मुख्य क्या होता है,
सबको जोड़ के क्या रखा जाता है। यदि ये कोई सीखे तो लालू काका सीखे हमारे। और मेरा भी जो घर बना है उसमें उन्हीं की प्रेरणा है। और उन्होंने गांव में घर बनाया, मेरे को आया श्रवण तू बना, ऐसे वो थोड़ा काका टोन बोलते हैं, तू भी बना करते। काका की देन है घर जो बना, वो काका कराएंगे क्या? तो कराएंगे तो कल फिर उनका एक अच्छा डांस अच्छा करते हो, कल डांस दिखाएंगे उनका। उनके पास तो बैठे विद्याधर शर्मा थे, हम साथ पढ़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं। आगे बनवारी जी के पास जाए, बनवारी जी के पास जाए। जय श्री राम, जय श्री राम जी। मैं बनवारी जी रोसड़ा से। इस होली पर मुख्यमंत्री साहब ने जो मिठाइयाँ वगैरह भेजी हैं उनके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय राम राम, मेरा नाम मोहनदास कुमार सिंह है। भाई साहब का छोटा जोर बोलना चाहिए। मैं सुरेंद्र शर्मा रोसावा से। मुख्यमंत्री जी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट संदीप भारती रोल ऑफिसर से। मुख्यमंत्री जी ने जो आज ये शुभकामनाएं भेजी है मंडल अध्यक्षों को, अन्य जो अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति, ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो एक अंतिम छोर का व्यक्ति होता है उस तक की फिक्र है, उस तक को बधाइयाँ भेजी है। मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो बधाइयाँ अंतिम छोर तक बैठे हुए गाँव के व्यक्ति के पास पहुँचे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और आज हम रोसड़ा में श्रीमान श्रवण चौधरी के घर पर आज इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री जी को लाइव के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। होली राम राम। मैं रंजित कड़वासरा, शरण का बड़ा भाई। होली को सबकी राम राम। पंकज महर्षि रोसड़ा, हमारे बड़े भाई साहब होली में कई दिनों बाद में हम साथ में मिले हैं। मुख्यमंत्री जी बधाई की प्रेम शुभकामनाएं। मैं रामचंद्र चाइला, ग्राम रोसड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज हमारे गांव रोसड़ा में ये जो खुशी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला बुकरेड़ी से होली की राम राम सभी को। नमस्कार, परम आदरणीय श्रवण जी अर्थात बोस के सानिध्य में एक बहुत ही शानदार, मेरे जीवन का एक बहुत ही शानदार होली का आयोजन। मैं सुभाष चौधरी भोजदेसर से, और एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ, विटनेस हूँ कि ऐसा प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए एक हमारे बहुत बड़े महान नेता श्री बोस ने एक वास्तव में एक गांव की चौपाल पे बैठ के इतने सारे लोगों को आपस में जोड़कर और एक बहुत बढ़िया मिसाल पेश किया। होली की राम राम से। सबसे पहले तो होली की सबको क्षेत्रवासियों को राम राम। मैं अक्ष सूबेदार सुरेंद्र खिचड़, गांव भोजदेसर। खुशी ये होती है कि गांव घर में अगर एक बीजेपी अगर जिंदा हुई है तो इस 1.5 साल के अंदर जिंदा हुई है। नहीं पहले सब अपनी अपनी डुमकी अपनी अपनी बजाते, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बीजेपी एक्चुअल में फतेहपुर रामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी है। तो आगे भी ऐसे ही आप सभी मिलकर के रहें और बीजेपी को और मजबूत करनी है। तो सब साथ मिलकर के, और मुख्यमंत्री महोदय को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक छोटी सी कड़ी को गांव का सरपंच, पार्षद, इनके सब के लिए मिठाई, जो आपकी सोच ने आप इतना अच्छा काम किया, आपको पूरी क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये पृथ्वी मेरा बचपन का दोस्त है, हमारा पृथ्वी क्रिकेट का हमारा कप्तान हुआ करता था। अब गांव में रहता है। पगड़ी बदल भाई ना। प्रदेश और देशवासियों को मेरी तरफ से, मैं अशोक कड़वासरा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज श्रवण जी चौधरी बड़े भाई साहब के निमंत्रण पर हम आज रोसावा विधानसभा फतेहपुर में होली मनाने के लिए आए हुए हैं। और भाई साहब ने आज एक ऐतिहासिक काम किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद में वो इस विधानसभा क्षेत्र की हर छोटी से छोटी समस्या को मुख्यमंत्री तो उठा ही रहे हैं, लोगों का समाधान कर रहे हैं समस्याओं का, लेकिन श्रवण जी भाई साहब ने तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ा दिए। इस विधानसभा फतेहपुर की छोटी से छोटी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने ले जाके अनेकों विकास के कार्य इस विधानसभा में, जो पिछले आजादी से लेकर आज तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ था, उन विकास कार्यों की कड़ी से कड़ी जोड़ते चले आ रहे हैं। और इसके लिए मैं बड़े भाई साहब को हृदय से होली की शुभकामनाएं और विकास कार्यों के लिए बड़ी शुभकामनाएं देता हूं।
5 साल डटे रहना इस मैदान में बहुत बड़ी बात है। भाई साहब ने चुनाव हारते ही लोगों का धन्यवाद किया। लोगों ने आज इस विधानसभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में भाई साहब को लोगों ने मान लिया। हाँ, श्रवण हमारा है, हम श्रवण के हैं। धन्यवाद। मैं राधेश्याम शर्मा रोसावा से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया गई आपने ये मुख्यमंत्री जी ये शिविर को जो आज तक का कोई मुख्यमंत्री ने भेजा, आप भेजा, बहुत बढ़िया हो, एकदम बहुत जोरदार। आपको समाज करता 200-250 आदमी यहाँ बैठा है, बहुत बहुत बढ़िया आदमी, बहुत जोरदार। बीजेपी से जरूर है एकदम ठाठ से आप मुख्यमंत्री जी बहुत जोरदार। 80 वर्ष को गया, मन तो कोई भेजोगे नहीं थे, भेजिए घर मत लगा गया ब्राह्मण तो दोस्तों ये कुछ हमारे परिवार आए हुए हैं। बाकी समय आप जानते हो कि सब लोग अपने घर पे होली का पूजन और होली के मंगल की तैयारी में लगे रहते हैं। वैसे 11:30 का मुहूर्त है, क्यों 11:30? तो हमारे गांव में तो वैसे भी क्या एक मुहूर्त के हिसाब से काम होता है। 11:30 बजे होली का दहन होगा। तब तक कुछ जब पार्टी मस्ती करेंगे। आज ड्रेस भी देखिए होगा आप, धोती कुर्ता, गाँव के उसी वेशभूषा के अंदर होली की मस्ती कर रहे हैं। तो मैं लाइव को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करूं तो देश में आप कुछ सोच के देखें, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी ली है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, देश बहुत अलग तरह से आगे बढ़ रहा है। आज विदेशों में जो देश की इमेज है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको सबको, अभी मेरे बर्थडे पे मेरा स्टूडेंट आया था जो रहता ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा सिर्फ पता नहीं इंडिया में लोग क्या, हम इंडिया कम रहते हैं, साल में 2-3 आते हैं, पर बाहर जो इंडियंस की वैल्यू बढ़ी है ना, हम महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले हमारी क्या इमेज थी या जो हमारी उनकी क्या इमेज थी, इंडियन कंट्री में है, सब कंट्री। एक उसका एग्जाम्पल दिया, उसका हम फील कर सकते हैं। तो मोदी जी के आने से गाँव में घर का मुखिया जब होता है ना, तो सबकी इमेज घर में बढ़ती है। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शतायु हो, यशस्वी हो और उन सबका स्नेह प्यार पूरे देश पे ऐसे ही लुटाते रहे, बरसता रहे। बात मैं थोड़ी फतेहपुर विधानसभा के संदर्भ में करूं तो फतेहपुर विधानसभा बेसिकली बहुत ही एक सनातन सोच के लोगों की विधानसभा है, जहां उत्तर में बुद्धगिरी बाबा का और दक्षिण में बुद्धगिरी बाबा का स्थान है, उत्तर में बाबा अमरनाथ जी का स्थान है, शहर के बीच में सारनाथ जी का मंदिर है, शहर के बीच में बाबा लक्ष्मणनाथ जी का मंदिर। बहुत अलग प्रकार की नगरी है, सेठों की नगरी है। यहाँ के बहुत सारे सेठ विश्व में अपनी कहीं पहचान रखते हैं। जो हमारे भर्तियां हो, तो आप सोच के देखो, मेरा शहर इस प्रकार का है कि मैं जब मिला राधेश्याम जी भर्तिया से, उनके दादा ज्वाला प्रसाद जो दादा थे उनके, ज्वाला प्रसाद भर्तिया के बारे में बताया कि उन्होंने जो भर्तिया हॉस्पिटल है वो आज के 100 साल पहले करीब 40 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। उन्होंने अपने हवेली की नींव बाद में रखी, पहले अपने हवेली की नींव बाद में रखी, उन्होंने अपने हॉस्पिटल की नींव उन्होंने पहले रखी। इस प्रकार का मेरा शहर है। लेकिन नक्शा लंदन से और नक्शा लंदन से आया हुआ है। और निश्चित बात है, मैं गांव बैठा हूं तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं जो कह रहा हूँ 25 साल बाद में होली पे गांव से आया हूँ, तो राजनीति में आने के बाद मेरा इधर एक अलग जिम्मेदारी बढ़ी, मेरा लगाव बढ़ा। पहले मैंने काम को बहुत ईमानदारी से संस्था में किया, उस काम को बहुत ईमानदारी से किया। उसी की देन है कि एक पहचान देश दुनिया में बन पाई और पार्टी ने मुझे चुनाव का मौका भी दिया। तो यहाँ मैं एक बात तो निश्चित करना चाहूंगा कि मेरा फतेहपुर, अब ये श्रवण फतेहपुर विधानसभा के भाजपा के नाते बोल रहा है। इस फतेहपुर विधानसभा में अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कौन अपना कौन पराया, इसकी परिभाषा क्या, श्रवण जी अभी वो सीखते हैं, वो क्या परिभाषा है। वो एक ही बात कहता हूँ सर, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना कुछ भी सहयोग करता है वो हमारा अपना है, वो माँ जाया बहन भाई जैसा हमारा है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत में जो वादा बनता साहब, वो हमारे लिए दूसरे पाड़े का आदमी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए यदि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, जो भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान पे चुनाव के समय बटन दबा के आता है, क्यों कौन कहेगा, वो हमारा अपना है। उसके लिए उन सब के मैं मानता हूं कि मैं दरवाजे पे जाने के लिए, एक कार्यकर्ता रूप में जाने के मुझे कहीं दिक्कत नहीं है। आज होली के त्योहार पे मैं मेरी पूरी फतेह विधानसभा और इन यहाँ के जो मेरे लोग बाहर रहते हैं या उनके रिलेटिव रहते हैं, उन कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको लगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, अभी पंचायत के चुनाव आएंगे, अभी शहरी सरकार के चुनाव आएंगे, उसके बाद
वापस असेंबली के चुनाव आएंगे, फिर चुनाव पार्लियामेंट के समय बहुत जल्दी बात कल किसी बात रखते 1.5 साल हो गया चुनाव में, 3.5 साल बच्चे, आखिर का 1 साल आप जानते हो वैसे, तो फिर 2.5 साल का सीजन हमारे पास, 1 साल में आपके पंचायत चुनाव आएंगे। तो जो भी फूल के निशान पे मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो मेरे को लोग कहे आप नए आए हो, तो मैं एक बात मुझे दर्द हुआ, अरे मैं नया हूँ, मेरी पार्टी नई थोड़ी है यार, मैं बीजेपी के सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं कोई निर्दलीय का जोड़ा उठा के चुनाव लड़ने नहीं आया। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता जो सिंबल का चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की उस मशीन के सामने बटन दबाता है वो व्यक्ति हमारे लिए बिल्कुल माजे भाई जैसा है, और उन सब लोगों से हम जुड़े भी हैं, जुड़ना भी चाहेंगे, और मैं जितने भी लोग अपील भी करना चाहूंगा उन सब लोगों को हम जोड़ के, और हमें जो 30 साल हो गए यहाँ पर कमल खिले हुए, इस फतेहपुर की विधानसभा में हम लोग भाजपा का कमल खिलाएं, और ताकि जब अगली बार वापस इस बार सरकार की पुनरावृत्ति होगी, मैं आज ही कहता हूँ, ये राजस्थान में सरकार जो 1 साल कांग्रेस 1 साल बीजेपी ट्रेंड खत्म हो गया, और बीजेपी का जो पार्लियामेंट की इलेक्शन में जो हम कुछ भोले भारतीयों के द्वारा कुछ भूल हुई और हमने 11 सीट जिताई कांग्रेस को राजस्थान में, और थोड़ा सा सीट्स का और भी जगह वो सब पछता रहे हैं, लेकिन उनका भारत के लोग भावुक हैं, भोले हैं, लेकिन वो समझदार बहुत हैं। जैसे हरियाणा का चुनाव उसके बाद आया, एक बड़ी मेजोरिटी थी, जो 2014 में था तब भी 44 सीट थी भाजपा की, आज 48 सीट और 3 निर्दलीय भी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब एक वो समर्थित 51 सीट है 90 सीट में से। उसके बाद महाराष्ट्र में आप गए तो महाराष्ट्र में गठबंधन से वह चुनाव लड़ा था, तो भाजपा ने जो सीटें दी 90% सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट जो बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में रही। उड़ीसा में जहां लंबे समय तक पटनायक परिवार राज करता था वहां सरकार बनी। उसके बाद दोस्तों दिल्ली में तो जो वहां का मेरे दोस्त कुमार विश्वास कहते हैं एक अहंकारी रावण के रूप में कि मोदी जी हमें हराने के लिए तो आपको दूसरा जीवन लेना पड़ेगा, भाई जी बोगली कर दी आगे की माली बात और आज पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार है, और उस अहंकारी को घर बैठा दिया रखे। दोस्तों घमंड तो रावण को भी कौन चाले, इसलिए मैं फतेहपुर विधानसभा में मेरे सारे अपनों से आज इस होली के पर्व पे, हाँ आप अपनों से होली के पर्व पे, जिस दिन से मैं इलेक्शन में आया उसके पहले मेरी अलग दुनिया थी, मैं इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, वो एक अलग मेरे आज भी है, आज भी मेरे रोजी रोटी का जरिया मेरी संस्था है, वो मेरे दोनों बेटे बहुत केपेबल हैं और बहुत अच्छा उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे अपनों से फिर कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर विधानसभा में पिछले 1.5 साल में वो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, त्योहार का दिन है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमसे कहीं कोई गलतियां रही हो तो उन सबको हम उनके सॉरी बोलते हुए हम भाजपा परिवार को सबको एक साथ करके हमें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मजबूत करना था, हमें तो कमल के निशान पे बटन दबाना, बस जो कमल के निशान पे बटन दबाने की हिम्मत है टिकट कोई लेके आए। बस फिर से कहता हूँ, यहाँ क्या लोग व्यक्ति जुट जाते हैं, ये लाएगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये लाएगा तो वोट देंगे, ये नहीं यार। 2003 में यदि सारे के सारे वोट पड़ते बीजेपी को, सब लोग बैठे हैं काका, सारे वोट पड़ते बीजेपी को, तो कौन जीतती बीजेपी। तो 25 साल से जो एक बहुत ही अलग प्रकार का पार्टी, अलग प्रकार परिवार जो फतेहपुर विधानसभा में राज कर रहा है, शायद इनके कहीं पाड़े नहीं बनते। और कब तक इसको हम लोग चलाएंगे। 28 के चुनाव में हम सब लोगों को एक साथ वोट करने, और फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति को वोट नहीं करें, पार्टी को वोट करें। हमारी पार्टी बीजेपी है, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, की बातें करनी थी। सबको होली की शुभकामनाएं। हम तो जहां शाम हो जाती है वहां होता है हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं हमारा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा,
भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस वदन तुम यश गावे रस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित रहीसा यम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु मैं सारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे खासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिन्ह हरि हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन कनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे गुरुदेव की जय। तो एक बार हम सब की तरफ से पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन सोच के लोग रहते हैं जिनको होली से प्रेम है होली मनाने का भाव रखते हैं उन सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे भी डब्बा इसमें प्रत्याशी डब्बा भी है तो ये मेरा डब्बा मुझे भाजपा प्रत्याशी भेजा उसके लिए मैं मेरा पूरा परिवार पूरी भाजपा परिवार सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो CLC के स्टेज पे भगवान ने एक वचन बनाया था जुबान से मेरी की अगले 3 बार हमारे भजन लाल जी राजस्थान मुख्यमंत्री रहेंगे। हे मां शारदे उस वाणी को फलीभूत करो उस वाणी को आप अच्छा करना ताकि राजस्थान का विकास हो उसके बोलो भारत माता की।